पंचायती राज संस्थाएं या स्थानीय स्वशासन। देखें यहाँ शब्द में समझ में आ रहा है कि एक ऐसा सरकार बनाने का प्रयास किया गया जो स्वयं की क्या हो, सरकार हो, और काम करे कहाँ पे, स्थानीय लेवल पे, रीजनल लेवल पे। उसके लिए स्थानीय स्वशासन के रूप में एक संस्थाएं बनाई गई और उन संस्थाओं का नाम है पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, शुरुआत में ये नहीं थी। संविधान का एक अनुच्छेद यदि कहा जाए तो संविधान का एक अनुच्छेद था 40। कौन सा अनुच्छेद? 40। याद है आपको? कहां पे था? नीति निर्देशक तत्वों में था एक अनुच्छेद 40। और नीति निर्देशक तत्व क्या थे बता सकते हो? नीति निर्देशक तत्वों में उन चीजों का उल्लेख था जो हम भविष्य में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, यानी एक फ्यूचर प्लानिंग थी। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी ये भविष्य की प्लानिंग थी। तो ये भविष्य की प्लानिंग में अनुच्छेद 40 में पहले ही से लिख दिया था कि हम ग्राम पंचायती संस्थाओं की क्या करेंगे? स्थापना। तो ग्राम पंचायती संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, मतलब इन फ्यूचर हम इसकी स्थापना करेंगे। तो ये अनुच्छेद 40 में हमने पहले से कह दिया था। ठीक है, लेकिन समय सही नहीं रहा, या तो आर्थिक स्थिति सही नहीं रही या इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं रही, इसलिए कई वर्षों तक हम इन संस्थाओं का गठन नहीं कर सके। हालांकि बीच बीच में कई सारी समितियां बनी, कमेटियां बनी, और समितियों ने समय समय पे अपनी क्या दी? रिपोर्ट भी दी, सिफारिश भी करी। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट से गठन नहीं होता जब तक इसे कहां ना पारित किया जाए? संसद में। तो कई कमेटियां बनी और रिपोर्ट भी बीच बीच में दी गई, लेकिन उस रिपोर्ट को सही तरीके से माना नहीं गया। ठीक है, तो इसी के लिए ये योजना है। यानी अभी तक अपन ने पढ़ा एक सरकार होती थी जो सेंट्रल लेवल पे काम करती थी, जैसे कहते थे केंद्र सरकार, क्या कहते थे? दूसरी सरकार थी जो स्टेट लेवल पे काम करती थी, उसे कहते थे राज्य सरकार। तो दो सरकारें होती थी, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। इनका इलेक्शन कराने के लिए एक होता था इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। केंद्र सरकार की भी नियुक्ति करती थी और राज्य सरकार की भी चुनाव करता था चुनाव आयोग। ये दो सरकारें अभी तक काम करती रही। महात्मा गांधी का ये प्रयास था कि राम राज्य तब तक नहीं आ सकता, राम राज्य लाने के लिए आपको लोकल स्तर पे जिम्मेदारी सौंपनी होगी। ये माना गया कि हर चीज आप एसी कमरे में बैठ करके गांव में क्या इनको जरूरत है इसको पूरा नहीं कर सकते। एसी में बैठ के चीजों को देखना और लो लेवल पे जाके चीजों को देखना में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप एसी में बैठते हो तो आपको लगता है दुनिया में बहुत अमीरी है। आप कार से आते हो तो आपको लगता है सभैया कार से आ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि देश में आधे से ज्यादा जनसंख्या ऐसी भी है जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए निवास स्थान। कारण क्योंकि हम उच्च लेवल पे सोचते हैं, निम्न लेवल पे हमें जाना होगा, निम्न लेवल पे उन चीजों को तराशना होगा, तब समझ में आएगा कि दुनिया में कितनी परेशानी है देश में। तो उन्होंने कहा इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए एक तीसरी सरकार बनाई गई और उसी का नाम है कौन? स्थानीय स्वशासन। ये काम रीजनल लेवल पे करेगी, स्थान लेवल पे करेगी, लोकल लेवल पे करेगी। जैसे केंद्र सरकार पूरे देश के लिए, जैसे राज्य सरकार पूरे राज्य के लिए, वैसे स्थानीय लेवल पर काम करेगी कौन? स्थानीय सरकार। इसके लिए इसका गठन किया गया। अब ये 2 टाइप में बांटे गए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के लिए नगर पंचायत। तो इसको 2 भागों में बांटा गया। थोड़ा इसका इतिहास पलट के देखते हैं। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं देश आजाद हुआ 1947 में। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या कर दिया? लागू कर दिया। इसी संविधान के आधार पे देश में 1951-52 में पहली बार क्या हुए? चुनाव हुए।
और चुने हुए प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने भाषण में कई बार कहा था कि हम इस देश में राम राज्य लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन पता चला राम राज्य एसी में बैठ के नहीं आएगा। राम राज्य जब तक लोकल लेवल पे काम नहीं करेंगे तब तक। हालांकि नेहरू ने अपने शासनकाल में 1952 में एक योजना चलाई जिसका नाम था CDP। इसी को कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब शुरू की गई थी? 1952 में। हिंदी में से कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत की, यानी सामुदायिक लेवल पे विकासात्मक क्या किए जाए कार्य। तो ये काम किया था CDP योजना। क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किसने करी? जवाहरलाल नेहरू ने। कब करी थी? 1900। लेकिन इस योजना का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ये योजना क्या हो गई? असफल। हम थोड़ा सा शुरुआत इतिहास बता रहे हैं कि आखिर पंचायती राज संस्थाएं बनी कैसे। ये योजना क्या हो गई? असफल। तब फिर इस असफलता का कारण जानने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। यार इतनी अच्छी योजना लोकल लेवल पे हम काम करा रहे हैं, फिर भी योजना क्या हो गई? असफल। ठीक है, ये तो आपको पता हो, कई सरकारों ने कहा है कि केंद्र सरकार से यदि पैसा 1 रुपए निकलता है तो लोकल लेवल पे जाते जाते केवल खर्च होता है कितना? 20 पैसा। यानी 80% पैसा बीच में ही समाप्त हो जाता है। और जिस दिन इस 80 पैसे का यूज होने लगेगा उस दिन देश का विकास दिन दूना रात चौगुना होगा। लेकिन ये सच था, वहां से पैसा निकलता था, एसी में बैठने वाले निकालते थे, फिर बीच में खाते खाते जहां पहुंचना चाहिए था उन्हें 20 पैसा मिलता था। 80% मिसयूज हो जाता, क्योंकि लोकल लेवल पे काम करने की किसी को जवाबदारी दी ही नहीं गई थी। धीरे 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 फाइल आगे बढ़ती थी, तब तक सब समाप्त हो जाता था। यहाँ पे जब जवाहरलाल नेहरू की कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम असफल हो गई, तब इन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी कमेटी? बलवंत राय मेहता समिति। कब बनी थी ये? इसका गठन हुआ था 1956 में, 1956 में। इस कमेटी से नेहरू ने कहा कि नेहरू जी पता तो करिए, मेहता साहब पता तो करिए, इतनी अच्छी योजना आखिर हमारी असफल क्यों हुई? बलवंत राय मेहता। अब देखिए, कमेटी का काम है केवल सर्वे करना, केवल जांच करना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप करिए करना। बलवंत राय मेहता ने सर्वे किया और सर्वे में कहा कि ऐसी योजनाएं तब तक असफल होती रहेंगी। इनने असफलता का कारण बताया। इनने कहा असफल इसलिए हुई क्योंकि प्रशासन का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है। ध्यान रखना, ये शब्द बोला था किसने? बलवंत राय मेहता ने। विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पूरा पावर आप लोग अपने हाथों में रखे हुए हैं, जबकि जिम्मेदारी किसको मिलना चाहिए? लो लेवल पे। जब प्रशासन की जिम्मेदारी निम्न लेवल पर दे दी जाती है तो इसे कहते हैं प्रशासन का विकेंद्रीकरण। और जब प्रशासन की जिम्मेदारी केंद्र लेवल के लोगों के पास होती है इसे कहते हैं केंद्रीकरण। जैसे कई बार शादियों में होता है, कुछ कंजूस लोग होते हैं, उन्हें लगता है हमारा पैसा बर्बाद ना हो जाए, तो पूरा पैसा खुद ही लेंगे, पूरा डिसीजन खुद ही लेंगे। हर जगह किसी ने कहा दो पापा 20 का जे, सो फिर उन्हें दिया, सब्जी वाले को दे, कहीं किसी को दो, मतलब हर जगह। भाई वो व्यक्ति कहां तक प्रेजेंट रहेगा? घर में है शादी, तो जिम्मेदारी, यदि आपको काम अच्छा करना है तो जिम्मेदारी बांट दो। ठीक है, फूफा जी से कह दो कि खाने की जितनी सब्जी अब्जी लाना है, जब आप जा रही तुम्हारी जे पकड़ो 20,000, क्या क्या चाहिए लिस्ट बनवा लो और पूरी सब्जी का इंतजाम तुम करोगे। काय के लिए होते हैं फूफा जी? नहीं होते। ये मम्मा लोग काय के लिए? इसीलिए होते हैं। मामा तुम्हें धराओ, तुम्हें जनवासी की पूरी नाश्ते की व्यवस्था करना है, जो भी खर्च वर्च ना बने, जे 10,000 जेब में रख लो, जरूरत पड़े सो खर्च, नहीं तो वापस कर दो 10,000 उन्हें। यानी जनवासी की जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई? मामा की।
खाने की सब्जी की जिम्मेदारी फूफा जी को, और भी होते हैं रिश्तेदार, और कौन होते हैं, फूफा, मामा, जीजा जी। जी इधर आओ। स्टेज, स्टेज में लड़की अंदर से लेके स्टेज तक क्या व्यवस्थाएं करनी है, माला फीता जो भी लगता हो, ठीक है, ये तुम करोगे। 5,000 अपनी जेब में रखो। बीच में किसी को नाई आ जाता है, अब नाई ने कहा लाओ, अब वो पापा को, पापा दैयो पैसे, कहाँ गए पापा, अब वो नाई ने छावर के लिए पूरे, ऐसा होता है। अब वो अड़ा ही गया, नहीं हमें तो 100 ही चाहिए। अब जीजा जी के जेब में 20-20 दे रहा है, अरे नहीं चाहिए, हम करेंगे नहीं। वो खड़ा हो गए, हाथ खड़े हो गए, सामने वाले के खड़े थे सुनने 500 कर दिए। अब बेइज्जती भी होती है, ऐसा नियम होता है, नहीं होता, देखना पड़ता है कि सामने वाला कितना दे रहा है। नाई ने 100 कहा, सामने वाले ने 200 घुमा दिए। अब 50 में काम चलने वाला। अब नाई कहेगा देखो वधु वर पक्ष वाले 200 दे रहे, तुम 20 रुपया। जीजा जी जेब में हाथ डाला, जीजा जी ढूंढ रहे, पापा जी कहाँ है, दे। अरे इसलिए दे देना चाहिए, कहीं जरूरत आप 5,000 रखिए, जहां जरूरत हो वहां घुमा दीजिए, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होगा और भी जिम्मेदारी ऐसी, कब क्या करो काम। अब पापा जी बिल्कुल फ्री, जो मुखिया है कोई, या कोई बुजुर्ग है घर में, दादाजी है, उन्हें मुख्य जहां खाना पीना रखा सामग्री, वहां की जिम्मेदारी सौंप दो कि ये चाबी और ये ताला, यहाँ पूरा स्टोर रूम है, जो भी जरूरत पड़े पापड़ चिप्स सलाद ये सब यहाँ रखी हुई है, यहाँ की जिम्मेदारी, ये चाबी पकड़ो और आपको यहीं कुर्सी डाल के क्या करना है, बैठना है। अब ये नहीं कि किसी की जरूरत पड़ी या पापा चाबी लेके जनवासी में घूम रहे, यहाँ कोई है ही नहीं, तो दिक्कत ये। अब पापा बढ़िया कुर्ता पैंट पहन के वो बढ़िया खड़े हैं गेट पे, जो है उनका क्या कर रहे हैं, वेलकम। बाकी सारे काम अपने आप हो रहे हैं, किसी को जरूरत पड़ी तो फोन लगा के पूछ लेता है। मतलब आसानी से काम करना है तो आपको अपनी जिम्मेदारी लोगों को बांट देनी होगी, तभी अच्छे से क्या होगा। आप सोचें सब काम हम ही कर लेंगे, नहीं हो सकता, वो व्यवस्थाएं सही होगी नहीं, और जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे तो फूफा जी और पता चला कहीं और चले गए साइड में, ठीक। और फिर हिलते डुलते जब बारात लग गई तब गायब हो गया खाना पीना, ठीक है। नहीं होता है ऐसे, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी हो ज्यादा हुआ, हमसे कौन किसी ने कुछ कही है, हमें क्या काम ही नहीं आता, तो हाँ हमसे तो कोई पूछा ही नहीं है, हमारी ना कोई जिम्मेदारी, हम तो आए थे मेहमान सो कर रहे मेहमानगिरी। और जब ऐसी जिम्मेदारी तो व्यक्ति को अपना लगाव भी हो जाता है कि नहीं यार शादी है, हमारी भतीजी की है, भांजी की है, हमें जिम्मेदारी से काम करना है। वैसे यहाँ पे बलवंत राय ने कहा, नेहरू जी यदि तुम इसी में बैठ के योजनाएं बनाते रहोगे, हमेशा योजनाएं क्या होती रहेंगी, असफल। बोले कहना क्या चाहते हो, सही बोलो, करें क्या। बोले आपको प्रशासन का क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन। बोले मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्होंने कहा इसके लिए आपको पंचायती राज संस्थाओं की क्या करनी पड़ेगी, स्थापना। तो पहली बार भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की बात करी थी किसने, बेहतर नेहरू ने। और आगे कहा कि स्पष्ट बताओ कि मतलब क्या है, कितने स्तर की हों। इन्होंने कहा आपको पंचायती राज संस्थाएं बनानी पड़ेंगी और ये संस्थाएं होनी चाहिए त्रिस्तरीय। कितने स्तर की, बोले कौन कौन से स्तर, बोले आपको ग्राम स्तर पे बनानी पड़ेगी ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे क्या बनेगी, दूसरा बनाना पड़ेगा जनपद स्तर पे, बोले इस पर क्या होगा, बोले जनपद पंचायत, और बोले तीसरा, बोले जिला स्तर पे बनाई जाएगी जिला पंचायत। कितने स्तर पे गठन होना चाहिए, 3 स्तर पे, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पे जनपद पंचायत और जिला स्तर पे। तो क्वेश्चन अगला आता है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बात करी थी, बलवंत राय ने। पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात किसने करी, बलवंत राय मेहता ने। कमेटी का काम था रिपोर्ट देना, सो इन्होंने 1959 में ये सारी जानकारी अपनी रिपोर्ट सौंप दी, किसको, सरकार को। 1958 में, कब दी थी रिपोर्ट, 1958 में, कि नेहरू जी ऐसी ऐसी। भाई देखो करना ना करना किसका काम है, सरकार का। कोई भी कमेटी हो, केवल इसके पहले भी हम बता चुके हैं, जब हमने राज्यों का गठन पुनर्गठन बात किया था, वहां भी हमने बताया था कमेटी केवल क्या देती है, रिपोर्ट।
ना एक्शन लेने ना लेना हो वो आप जानिए। इनने रिपोर्ट देके अलग हुए। नेहरू ने कहा फिर क्या करना है? नेहरू ने कहा यदि बलवंत राय कहते हैं तो इसे क्या किया जाए, लागू किया जाए। तो इनने आदेश दिया, कोई कानून नहीं बनाया, केवल आदेश दिया। कहा कि सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की क्या की जाए, स्थापना की जाए। कोई नियम नहीं, कैसे कहां क्या कुछ नहीं, बस कह दिया, घोषणा कर दी कि किया जाए। कुछ राज्यों ने इस आदेश को माना, कुछ ने लागू किया और कुछ ने लागू नहीं किया। कहते हैं इसका उद्घाटन स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से, कहां से, राजस्थान में एक जिला है, कौन सा जिला, नागौर जिला, यहां पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वयं पंचायती राज संस्थाओं की विधिवत की गई शुरुआत। विधिवत क्या की गई, स्वयं उद्घाटन किया। राजस्थान के बाद अगला राज्य आया आंध्र प्रदेश। कौन आया, इनने भी पंचायती राज संस्थाओं की क्या की शुरुआत। यानी भारत का पहला राज्य जहां पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की गई थी वो था राजस्थान का। कल के पेपर का पहला क्वेश्चन यही था। तो ये जो राजस्थान के नागौर से विधिवत इसकी शुरुआत की गई और कहा कि बाकी राज्य भी इसे लागू करें। लेकिन ये बात थी कि कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। हालांकि आजादी के पहले की बात करें, आजादी के पहले की बात करें तो ऐसा प्रयास एक वायसराय ने किया था और उस वायसराय का नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? सबसे पहले भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत करने वाला व्यक्ति माना जाता है लॉर्ड। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में पंचायती राज संस्थाओं का जनक कहते। लेकिन ये उस समय की बात है जब हम आजाद नहीं हुए थे। तो अंग्रेजों ने भी ऐसा प्रयास किया था। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान लॉर्ड रिपन ने पहली बार भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की थी, इसीलिए इन्हें पंचायती राज संस्थाओं का जनक है। जब संविधान बना तो अनुच्छेद 40 में भी इसे डालने का प्रयास किया और 40 में कहा गया था कि हम भी पंचायती राज संस्थाओं का गठन करेंगे। अब कब करेंगे ऐसा कुछ नहीं बोला था, जरूरत होगी, समय आएगा, पैसा होगा तो करेंगे। इनने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट होके अलग हो गए। नेहरू जी ने उद्घाटन किया, शुरुआत भी किया, लेकिन फिर भी इसका कोई रिजल्ट, उतना रिजल्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। एक कमेटी आई, रिपोर्ट दी, अलग हुआ। क्या कहा था इन्होंने कि कितने स्तर पे होना चाहिए, त्रिस्तरीय। किसी ने कार्यकाल पूछ लिया कि जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत बनेंगी इनका कार्यकाल कितना होगा, तो इनने इसका कार्यकाल कहा था कि इसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष। रिपोर्ट दी, लागू किया गया, लेकिन परिणाम नहीं निकला। कई वर्ष हो गए, लगभग 10-20 वर्ष बाद फिर एक कमेटी बनी जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। कौन सी कमेटी बनी, अशोक मेहता समिति। ये कब बनी थी, ये बनी थी 1977-78 के आसपास। अशोक मेहता समिति से भी पूछा गया कि आपकी क्या राय है पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ध्यान रखेंगे यहाँ पे बलवंत राय मेहता ने रिपोर्ट कब दी थी, 1958 को, और लागू कब हुआ था, ये 1950। और ये डेट याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959। और कहां से, राजस्थान के नागौर। पहला राज्य लागू करने वाला राजस्थान और दूसरा राज्य लागू करने वाला आंध्र प्रदेश। ये 2 राज्य हैं। फिर एक कमेटी कुछ समय बाद फिर बनी, अशोक मेहता समिति। इन्होंने भी कहा है, इन्होंने कहा कि क्या ये बलवंत राय जो कह रहे थे, क्या ये बलवंत राय सही कह रहे थे, ऐसा होना चाहिए। अशोक मेहता ने कहा जी हां, सही कह रहे। यानी इनने भी कहा कि पंचायती राज संस्थाओं क्या क्या होना चाहिए, गठन। इस बात को इनने भी माना। प्रशासन का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए।
विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट में थोड़ा बदलाव किया। ये क्या बोले, इन्होंने कहा त्रिस्तरीय की जरूरत नहीं है, पंचायती राज संस्थाएं होना चाहिए द्विस्तरीय। कितने स्तर पे बोले, क्या कौन कौन से, जनपद स्तर पर, इसी को मंडल भी कहते हैं, जनपद या मंडल। जनपद स्तर पर होना चाहिए जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर होना चाहिए जिला पंचायत। जिला स्तर पर होना चाहिए जिला पंचायत। तो क्या इन्होंने नहीं मांगा, इन्होंने कहा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की जरूरत नहीं। तो ध्यान रखना, बलवंत राय ने 3 स्तर की बात करी और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की बात करी। बस एक पॉइंट और इनने जोड़ दिया, इनने कहा हो सके तो जो चुनाव हो वो दलीय आधारित हो। कैसा हो, दलीय आधारित। ध्यान रखना, अभी केवल रिपोर्ट दी जा रही है। दलीय आधारित मतलब बीजेपी अपना सरपंच खड़ा करे, कांग्रेस अपना सरपंच खड़ा करे, ये दल, इसी को कहते हैं दलीय। क्या बोलेंगे, तो हालांकि मानी नहीं गई रिपोर्ट बाद में ये, लेकिन इन्होंने कहा था कि चुनाव कैसा हो, दलीय आधारित। ये बात किसने कही, अशोक मेहता समिति। फिर आगे जाके 2 कमेटी और बनी, LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति। LM सिंघवी समिति ने क्या कहा, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति बनी थी लगभग 1986-87 के आसपास। लक्ष्मी मल सिंघवी, इनसे पूछा गया कि क्या किया जाए, ये लोग कह रहे हैं। LM सिंघवी ने कहा पंचायती राज संस्थाओं का गठन चाहे 3 स्तर करो चाहे 2 स्तर करो, इससे कोई फायदा नहीं। इन्होंने कहा तो क्या करें, बोले सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दो। क्या दो, कहीं लिखा है ही नहीं कुछ करने के लिए, ये करो वो, अरे लिख के दो सबको। कौन गठन, कौन चुनाव कराएगा पंचायती राज का, कैसे चुनाव होगा, कैसे अध्यक्ष चुना जाएगा, कैसे सरपंच बनेगा, कहीं कुछ कह रहे हो ना, कोई लिखित प्रक्रिया है, बस गठन करो गठन करो। अरे हमें कोई कार्य करवाना है तो उसकी पहले से नियमावली बनाई जाती है। यदि हमें जिले में रैली भी निकालना है तो रैली की नियमावली बनती है कि सब लोग पहले कटरा में इकट्ठे होंगे 8 बजे। 8 बजे के बाद फिर विधायक जी आगे आएंगे, रैली को शुरुआत करेंगे, फिर कटरा से होते हुए मस्जिद, मतलब ये पहले से क्या होता है, वेल डिफाइन होता है। अब रैली करना है, बस चिल्ला लिया 8 तारीख को रैली करना, कब करना है, कहाँ जुड़ना है, कौन कौन लोग आएंगे, क्या लेके, कुछ नहीं कहा, बोले बस रैली करना है। असफल हो जाएगी रैली आपकी यदि आपने उसका नियम से पालन, नियम बनाइए। जितने कार्यकर्ता, सबको पता होना चाहिए कि 8 बजे कहाँ पहुंचेगी रैली, 9 बजे कहाँ पहुंचेगी, समापन कहाँ होना है, नाश्ता की व्यवस्था कहाँ हो। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, आपकी रैली कभी सही तरीके से हो ही नहीं सकती। इनने कहा बस गठन करो, अरे लिख के भी तो दो, संविधान में कहाँ लिखा है कि गठन होगा, पैसा कैसे आएगा, उनको फंड कौन देगा, कुछ नहीं है। इनने कहा चाहे 3 करो चाहे 2 करो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे हिसाब से सबसे पहले उसे क्या दो। और दूसरा इन्होंने कहा जो दलीय की बात हो रही है, चुनाव दलीय आधारित नहीं होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है दलाल की। लोकल लेवल पे कौन से दल, लोकल लेवल पे लोकल व्यक्ति काम करता है। सरपंच में बीजेपी का क्या और कांग्रेस का क्या, सरपंच वो बनता है जिसने गांव में काम किया हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे समाजवादी। गांव में कोई समाजवादी और कांग्रेस नहीं देखता, गांव में व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है, किसने अच्छा काम किया। तुम खूब जो बीजेपी से जुड़े रहो, तुम कांग्रेस से जुड़े रहो, पता है निर्दलीय जीत जाए, क्योंकि वहां आप सरपंच कहाँ होता है, सरपंच के चुनाव में चुनावी चिन्ह नहीं मिलता उसे। तुम बीजेपी से जुड़े हो, कमल था, लेकिन पता चला चुनाव चिन्ह उन्होंने झाड़ू पकड़ा दी, ताला पकड़ा दिया, गिलास पकड़ा दिया, कुछ भी चुनाव चिन्ह हो सकते हैं। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है दलीय आधारित, यानी चुनाव दलीय आधारित नहीं होना चाहिए। किसने कहा, LM सिंघवी ने। इनने भी अपनी क्या दी, रिपोर्ट दी, और ये भी अलग हो गए, करना ना करना तुम जानो, यानी इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। LM सिंघवी ने भी दिया संवैधानिक दर्जा। हालांकि कहते हैं उस समय सरकार हुआ करती थी राजीव गांधी की, किसकी सरकार,
राजीव गांधी ने कहा कि यार संवैधानिक दर्जा दिया जाए फिर। तो इन्होंने संविधान में प्रस्ताव भी लाया। कहते हैं ये प्रस्ताव राज्यसभा में पास भी हुआ, लेकिन लोकसभा में क्या हो गया, कैंसिल। 61 या 62 दो संशोधन लाए गए थे, यानी लोकसभा ने पारित नहीं किया, मतलब ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इसके बाद फिर एक कमेटी बनी जिसका नाम था पी.के. थुंगन। क्या नाम था? पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति बनी। ये बात है 1988 के आसपास। पी.के. थुंगन समिति ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहा है एल.एम. सिंघवी, यानी सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को क्या मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और इनकी बात क्या हो गई, स्वीकार कर ली गई। इन्हीं के आधार पे दो संशोधन आए, एक 73वां और एक 74वां। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संशोधन 1992। 73वां के तहत ग्राम पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और 74वां के तहत नगर पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। यानी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने की मांग किसने की थी? तो मांग करी थी एल.एम. सिंघवी ने। और किस समिति के आधार पे दर्जा दिया गया? तो पी.के. थुंगन समिति। ये दो क्वेश्चन बार बार पूछे गए। ये दोनों संशोधन हुए। अब हमें यहाँ पे ये दोनों डिटेल से संशोधन पढ़ना है। 73वां के तहत डिटेल से ग्राम पंचायत पढ़ेंगे और 74वां के तहत डिटेल से नगर पंचायत पढ़ेंगे। तो हमें अब दो संशोधन अभी पारित करेंगे और